नमस्कार, मैं हूँ उज्ज्वल हांडू और अपने YouTube चैनल कश्मीरी पंडित कल्चर में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं और इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना भी करी जाती है। सभी महीनों में से भादो महीने की विनायक चतुर्थी का विशेष महत्व है, क्योंकि यह दिन गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्मोत्सव पूरे देश में 10 दिनों तक यानी चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कश्मीर में हम इस उत्सव को पन पूजा के रूप में मनाते हैं और यह कश्मीरी पंडितों का एक प्रमुख त्योहार भी है। इन 10 दिनों में से किसी भी एक शुभ मुहूर्त पर ही हम पन पूजा करते हैं। इस शुभ मुहूर्त को हम कश्मीरी में पनसात कहते हैं, जो कि कश्मीरी जंतरी में दिए जाते हैं। 2019 में हम 2 तारीख को, 4 को, 5 को, 11 और 12 सितंबर को ही पान दे सकते हैं। कश्मीरी में हम इसे पानद्यून कहते हैं। अपनी सुविधा अनुसार हम इनमें से किसी एक तिथि को चुनकर उसी दिन पान की पूजा करते हैं। यदि किसी कारण हम इन दिनों पान ना दे सकें तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पान दिया जाता है। लेकिन पान की पूजा कभी भी छोड़ी नहीं जाती। रविवार और चतुर्थी का संयोग तो बहुत ही अच्छा पान साथ माना जाता है। इसे हम कश्मीरी में विनायक चौरम्त आथवार कहते हैं। इसी दिन का जिक्र पान की कथा में भी किया गया है। पान की पूजा के इष्ट देव गणेश जी हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी की पूजा के साथ उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि की पूजा भी की जाती है, क्योंकि अगर गणेश जी विघ्नहर्ता हैं तो रिद्धि सिद्धि अपने भक्तों को धन, वैभव, यश और प्रतिष्ठा देती है। जैसे दीपावली पर हम गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उसी तरह पन के दिन हम गणेश जी के साथ बीब गरम मर्ज की पूजा करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन समय में कश्मीर में विभा और गर्भा नाम की 2 देवियां थी, जो कि वहाँ की एग्रीकल्चरल डीटीज मानी जाती हैं, क्योंकि उस समय के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन भी खेती बाड़ी करना ही था। इसलिए इन देवियों को प्रसन्न करने के लिए हर साल इनकी पूजा करी जाती थी। इन्हें ही हम आज बीब गरम मर्ज के नाम से जानते हैं और पान के दिन गणेश जी के साथ इन्हीं की पूजा करी जाती है। पूजा के लिए एक दिन पहले से ही पूजा में काम आने वाले सभी बर्तन धोकर अलग रख दिए जाते हैं। पूजा के दिन सुबह सबसे पहले एक कन्या के हाथ से कपास का धागा बनवाया जाता है। घर की जो भी वरिष्ठ महिला होती है वह इस पन को अपने सीधे कान के अठोर के साथ बांधने के बाद ही रोट बनाने का काम शुरू करती है। जब तक पूजा संपन्न हो जाए वह कुछ खाती नहीं है। पन के दिन वह नया अठोर भी पहनती है। कश्मीरी पंडित ट्रेडिशन के अनुसार हम कम से कम 5 पाव आटे से रोट बनाते हैं। इसके अलावा घर में जितने भी सदस्य हों उनके नाम का भी एक एक पाव आटा और इस पर डाला जाता है और इस आटे को गूंद कर रोट बनाए जाते हैं। सबसे पहला रोट हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे ध्यान से हमें अलग रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि पूजा के लिए हमें किस किस सामान की आवश्यकता पड़ेगी। एक बड़ी गड़वी, गणेश जी का फोटो, नैवेद्य, ट्यूक, फूलमाला, द्रामुन, उश्क, चावल, फूल की पत्तियां, फल, रोट प्रसाद, अखरोट गिरी और सिक्के। पान की पूजा हम अधिकतर किचन में करते हैं। आप चाहें तो पूजा घर में या किसी दूसरे कमरे में भी जहां आपको ठीक से जगह मिले वहां कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन इसमें सभी घर के सभी सदस्य बैठते हैं। पूजा की जगह को साफ करके एक गड़वी में थोड़ा ताज़ा पानी भरा जाता है। गड़वी को नैवेद्य लगाकर उस पर सिंदूर से ओम लिखा जाता है। गड़वी को फूलमाला लगाई जाती है। कई लोग तो इसको रौपुवारक यानी सिल्वर फॉइल भी लगाते हैं। यह गड़वी गणेश जी को रिप्रेजेंट करती है। इसे हम ऐसी डायरेक्शन में रखते हैं कि पूजा के समय हमारा मुख पूर्व की ओर रहे। इस गड़वी के ऊपर पहला रोट जो हमने अलग से रखा हुआ था वह रखा जाता है। इसके अलावा कुछ फल और अखरोट गिरी रखी जाती है और सामने धूप दीप भी जलाया जाता है। पान की पूजा में हम गणेश जी को दूब घास अर्पण करते हैं। इसे कश्मीरी में हम द्रामुन कहते हैं। हिंदू धर्म में दूब को पवित्र माना जाता है। यह गणेश जी को बहुत प्रिय है। दूब घास से गणेश पूजा करने से गणेश जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए गणेश पूजा को दूब घास अर्पण करना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। यह घास हमारे घरों में
घरों के आसपास आसानी से पाई जाती है। इसे अच्छे से धोकर एक थाली में रखना चाहिए। फिर इसमें जौ, चावल और फूल की पत्तियां डालकर पूजा स्थान पर रख लें। सभी रोट को भी पूजा स्थान पर रखें। पूजा के समय परिवार के सभी सदस्य पूर्व की ओर मुख कर कर बैठते हैं। सभी को नैवेद्य और ट्यूक लगाया जाता है। सभी के हाथों में थाली में रखी हुई थोड़ी थोड़ी दूब घास दी जाती है और साथ ही एक सिक्का भी रखा जाता है। अब घर की वरिष्ठ महिला पान की कथा सुनाती है। कथा समाप्त होने पर वह अपने कान में पहने हुए पान को उतार कर हाथ में रखे द्रमोन पर रखकर गड़वे में डालती है। इस समय यही प्रार्थना करती है कि ईश्वर उसके परिवार और सभी अपनों को सुख शांति दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनकी सभी परेशानियां भी दूर करें। उसके बाद घर के सभी सदस्य भी हाथ में रखे हुए दूब घास को गड़वे में डालते हैं। कथा समाप्त होने के बाद कश्मीरी रीति के अनुसार प्रेपुन यानी कि ईश्वर को रोट का भोग लगाया जाता है और आरती करी जाती है। इसके बाद सभी को रोट का प्रसाद दिया जाता है। कहवा चाय के साथ तो रोट बहुत ही अच्छा लगता है। गड़वी पर रखा हुआ रोट उस कन्या को दिया जाता है जिसने कपास से पान बनाया। इसे कनिक रोट कहते हैं। पान बनाने के लिए उसे कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। उसके बाद रोट प्रसाद को अपने सभी रिश्तेदारों, मित्रों और पड़ोसियों को दिया जाता है। तो यह था पान पूजा पर मेरा वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।